हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए कामा बी एंड ए1 कामा बी1। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट we know that equation of line passing through point x1 comma y1 with slope m is y minus y1, that is the y minus y1 is equal to m into x minus x1, and if x1 comma y1 and x2 comma y2 are 2 points, then slope of line that is the m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। एंड देखो, अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? एंड मिड पॉइंट दैट इज द m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। एंड if two lines has slope m1 and m2 and they are perpendicular to each other, then that is the m1 into m2 इज इक्वल टू -1। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, हमारे लाइन के पॉइंट क्या गिवन है? ये हमारी लाइन है, इसके पॉइंट क्या गिवन है? ए कामा बी एंड ए1 कामा बी1, दैट इज द ए कामा बी, और सेकेंड पॉइंट हमारे दैट इज द a1 कामा b1। तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ राइट बाइसेक्टर। तो लेट हमारा ये पॉइंट क्या है? a है, ये b है। तो जो इसका बाइसेक्टर होगा, इस लाइन का राइट बाइसेक्टर, तो इस लाइन को, इन a और b पॉइंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो लेट पे पॉइंट m है, तो m क्या होगा? हमारा ए बी का मिड पॉइंट होगा। m इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से m के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा m क्या आएगा? दैट इज द मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, a प्लस a1 अपान 2 कामा b प्लस b1 अपान 2। अगर राइट बाइसेक्टर है तो ये एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री। तो मीन्स ए बी लाइन है, लेट हमारा p पॉइंट है, ए बी लाइन pm लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ए बी का स्लोप निकालेंगे, दैट इज द स्लोप ऑफ ए बी लाइन, that is the m1 is equal to
b1 माइनस बी अपान a1 माइनस ए। तो हमारा पीएम लाइन का स्लोप क्या होगा, दैट इज द स्लोप ऑफ पीएम लाइन। देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है कि अगर हमारी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा स्लोप ऑफ P1 दैट इज द m2 है। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आएगी माइनस a1 माइनस ए अपान b1 माइनस बी। तो देखो हमें m के कोऑर्डिनेट पता है और ये इसका स्लोप पता है, तो इससे जो इक्वेशन बनेगी उसको फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन। यहाँ से हमें पीएम लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज द y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। y माइनस हमारा y1 यहाँ पर पॉइंट क्या है, b प्लस b1 अपान 2, दैट इज द b प्लस b1 अपान 2 इज इक्वल टू m2 हमारा क्या माइनस a1 माइनस ए अपान b1 माइनस बी इंटू x माइनस x1 हमारा क्या है, दैट इज द a प्लस a1 अपान 2। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से देखो क्या मिलेगा, ये देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो b इंटू y इंटू b1 माइनस बी माइनस b1 प्लस बी अपान 2 इंटू b1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स a1 माइनस ए और माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस a1 प्लस ए इंटू a1 माइनस ए अपान 2। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x इंटू a1 माइनस ए प्लस y इंटू b1 माइनस बी इज इक्वल टू, देखो ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, b1 प्लस बी इंटू b1 माइनस बी क्या बनेगा, दैट इज द b1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2 प्लस a1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द a1 माइनस ए इंटू एक्स प्लस b1 माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचे मिलेगा, b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन राइट बाइसेक्टर की क्या आई, a1 माइनस ए इंटू एक्स प्लस b1 माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।